हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाल अकेडमी 201 पर। आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें आज आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ स्पीच के। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। मात्र 10 क्वेश्चन हैं जिनको आप बड़े गंभीरता से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हमने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत। ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 10 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए ये हमें जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो में कुछ स्पेशल ही है। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज ए नाउन। इनमें से कौन सा नाउन है, सही है। तो आप देखेंगे कि ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, क्विकली है, वेरी है, अंडर है। देखो, हमें नाउन पहचानना है केवल। अंडर नाउन नहीं होता, वेरी नाउन नहीं होता, क्विकली नाउन नहीं होता। पहला ऑप्शन है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी नाउन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अंडर जो है वो एक प्रीपोजिशन है, वेरी एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है। इसका मतलब ये है हमारा केवल बच्चा तो हमारे पास क्या बचा, नाउन। कौन सा वाला, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमारा नाउन होगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। लास्ट में आपको आंसर की दूंगा जो आप बिल्कुल मैच कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज ए प्रोनाउन। हमें प्रोनाउन ढूंढना है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पे हम प्रयोग करते हैं, किसी के नाम के स्थान पे प्रयोग किया जाए। जैसे जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, राम इज ए बॉय, ठीक है। सरल सा वाक्य लिख रहा हूं। अब हमने लिख दिया राम एक लड़का है। अब राम की जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो राम के स्थान पे हमने ही का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, ही का। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ही जो है हमारा वो प्रोनाउन हुआ, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे कि हमारा प्रोनाउन कौन सा है। देखो, रन है ऑप्शन नंबर डी, वो रन मीन्स दौड़ना, ये वर्ब है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन है रेड। रेड होता है कलर, तो ये एडजेक्टिव होता है किसी का, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन है सी। सी मीन्स वह है। जी हाँ, यही हमारा ऑप्शन सही है। सी मीन्स वह है। सी जो है हमारा वो प्रोनाउन है, क्योंकि किसी लड़की के, जैसे रीना किसी का नाम हो, उसके स्थान पे हम इसका प्रयोग कर लेंगे, तो ये सी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा जस्ट। और बॉय हमारा नाउन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है विच इज ए वर्ब। अब इसमें वर्ब देखनी है आपको, वर्ब क्या है। तो इसमें वर्ब देखेंगे तो विल्यू, लास्ट ऑप्शन देखेंगे विल्यू। डी ऑप्शन विल्यू है, ए ऑप्शन ब्यूटीफुल है। देखो, विल्यू होता है कलर, कलर हमेशा एडजेक्टिव में आते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा नहीं है। स्लोली, एल वाली वर्ड जो होते हैं, एल वाई लगा होता है बीच में, जो ज्यादातर एडवर्ब होते हैं, ये भी हमारा वर्ब नहीं, क्योंकि हमें एडवर्ब ढूंढना है। ब्यूटीफुल, सुंदर, वो भी ए नंबर ऑप्शन नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा जंप है। जंप मीन्स होता है कूदना, तो कूदना एक क्या है, वर्ब है, कि वह छत से कूदा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा वर्ब है, वर्ब भी हमें छांटना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला चौथा क्वेश्चन देखेंगे, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, विच इज एन एडजेक्टिव। अब हमें एडजेक्टिव छांटना है। एडजेक्टिव होता कैसा है, किसी की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो, ऑप्शन नंबर हम ए देखेंगे। ए हमारा है टॉल, टी डबल एल, टॉल मीन्स लंबा, लंबा चौड़ा पतला मोटा, ये हमारे सभी कैसे विशेषताएं किसी की, कैसा आदमी है, लंबा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, ये सब विशेषताएं। तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और हमें एडजेक्टिव ही छांटना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए पहली बार में हमें मिल गया सही। ऑप्शन नंबर ए हमारा बनेगा आंसर। वैसे आगे देखेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर बी हैप्पीली, एल वाई वर्ड है, तो ए एडवर्ब हुआ।
तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारा, जो तीसरा है हमारा ईट। ईट हमारा, ईट मीन्स खाना, ये क्रिया हो गई कि हम फूड को खा रहे हैं तो हम ईट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा दे है वो प्रोनाउन हो गया। हमें ढूंढना था इसमें एडजेक्टिव, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। टॉल, टॉल मीन्स लंबा। यस, आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में देखेंगे हम कि विच इज एन एडवर्ब। अब इसमें एडवर्ब पूछा है, तो एडवर्ब देखेंगे कौन सा है, सॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सॉफ्ट है। सॉफ्ट क्या है, कि कोई चीज सॉफ्ट है, हार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी विशेषता है। तो विशेषता है तो एडवर्ब तो है नहीं, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता नहीं रहा, वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए हमारा गलत आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, सॉफ्टली। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, LY वाई वर्ड हमेशा एडवर्ब होते हैं, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। ज्यादातर आप देखेंगे LY वाई वर्ड हमेशा एडवर्ब होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा एडजेक्टिव था, ऑप्शन नंबर बी हमारा एडवर्ब है जो हमें ढूंढना है। तो हमारा आंसर नंबर क्या बना है, ऑप्शन नंबर बी। बुक हमारी नाउन है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। पेन हमारा नाउन है, वो भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सॉफ्ट हमारा एडजेक्टिव, वो भी हमारा ऑप्शन नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, 6 क्वेश्चन देखेंगे। विच इज ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री कहते हैं किसी चीज से पहले, पोजिशन स्थान ले, तो किससे स्थान पहले ले, नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई स्थान ले, मतलब अपने आप बीच में आ जाए, इनके पहले आ जाए, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर देखेंगे, डी से स्टार्ट करते हैं। तो डी हमारा ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन है, ये किसी नाउन के स्थान पे आते हैं, राम के, श्याम के, किसी स्थान पे आ जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन ये नहीं है, हमें उत्तर, ये हमारा उत्तर नहीं है। ग्रीन हमारा, ग्रीन मीन्स कलर है, तो कलर हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, ये भी हमारा उत्तर नहीं, क्योंकि हमें प्रीपोजिशन छांटना है। स्माइल, मुस्कुराना, ये एक वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, तो ये भी हमारा एक ऑप्शन नहीं है। हमारा ऑप्शन, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑन। ऑन मीन्स होता है पर, ये ऑन हमेशा एडजेक्टिव, वो सॉरी प्रीपोजिशन का कार्य करता है। ये हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, जैसे द बॉल इज ऑन द टेबल है, द कैट इज ऑन द टेबल, तो टेबल से पहले उनका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखेंगे जी। विच इज ए कंजंक्शन। कंजंक्शन, अब कॉन्जंक्शन क्या होता है, ये जैसे किसी चीज को आपस में जोड़ने वाला शब्द, ये पुल की तरह कार्य करता है। दो रास्तों को आपस में जोड़ना, जैसे पुल का जो पुल से जुड़ता है ऐसे रास्ता, ऐसे ही जोड़ता है दो सेंटेंस को, दो वर्डों को, दो क्लॉजेस को, ये आपस में जोड़ता है, इसको इसलिए हम कंजंक्शन कहते हैं। तो इसमें कंजंक्शन हो कौन सा है ये देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी नीचे से देखेंगे, तो ये वाव, ये ये फीलिंग है वाव, तो इंटरजेक्शन है, ये हमारा कंजंक्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। स्लोली, LY एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब है, ये हमारे ऑप्शन नहीं है। कैट, ये नाउन है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। एंड, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। एंड में जोड़ना, जैसे राम एंड श्याम, 2 वर्ड जोड़ दिए। सीता एंड गीता, 2 वर्ड जोड़ दिए। अब 2 सेंटेंस जोड़ने, ही इज ए मैन, वो एक लड़का है, वो एक आदमी है। ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर भी है। एंड, तो एंड से जोड़ देंगे। ऐसे हमारा एंड हमारा कंजंक्शन का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन देखेंगे आप। विच इज एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, भाव होते हैं हमारे, जैसे कोई दुख सुख में भाव निकलते हैं अंदर से, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो उनको पहचान कैसी होती है कि उनमें साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगा होता है, जैसे ये वाला और ऐसी बिंदी, ये साइन ऑफ इंटरजेक्शन जो पहले में ऑप्शन में लगाए, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही होगा। एलाउस, एलास दुख के साथ, किसी कोई दुख की घटना हो जाती है तो उसके लिए हम एलास का प्रयोग करते हैं, जैसे हेलास ही इज नो मोर, अब वो नहीं रहा, तो एलास का प्रयोग करते हैं। और कार एक नाउन है, ये हमारा इंटरजेक्शन नहीं है। ड्रिंक मीन्स पीना है, ये हमारी वर्ब है। और इन हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमारे 3 ऑप्शन नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, उसको हमने क्लिक किया है। अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, विच सेंटेंस हैज ए प्रोनाउन, कौन से सेंटेंस में प्रोनाउन शब्द का यूज हुआ है।
अब प्रोनाउन में ना अभी आपको बताए हैं प्रोनाउन कैसे होते हैं, जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, नाउन क्या होता है? किसी का नाम, जैसे राम किसी का नाम है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये ऑप्शन हमारा नहीं उत्तर हो सकता, क्योंकि राम रन्स, राम दौड़ता है। ऐसे ही ये है, नीचे देखेंगे वाटर फ्लोज, तो वाटर बहता है। ये पानी, ये हमारा ऑप्शन नहीं है क्योंकि नाउन है। बर्ड्स फ्लाई, ये बर्ड्स चिड़िया हमारा नाउन है। लेकिन सी मिस वह किसी का नाम नहीं है, वह सबका नाम है, वह सबके लिए आ सकता है, तुम्हारे लिए आ सकता है, वह मेरे लिए आ सकता है। तो वह हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है? क्योंकि वह गाती है, वह गाती है, सी सिंग्स, वह गाती है। तो इस जगह ये भी हो सकता है कि रीना गाती है, तो फिर रीना एक नाउन हो जाएगी, उसके लिए हमने सी का प्रयोग कर लिया है कि सी सिंग्स, वह गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लास्ट क्वेश्चन पे अपने क्वेश्चन के बाद आपने आंसर मिला सकते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ड इज एन आर्टिकल। हमें आर्टिकल ढूंढना है। आर्टिकल हमारे कैसे, तीन ही आर्टिकल है हमारे, ए कॉमा एन, ए एन कॉमा द, ये तीन आर्टिकल हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक डेफिनिट, एक इनडेफिनिट। अच्छा, जो दा है वो डेफिनेट आर्टिकल है, और जो ए है, एन है, वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। सॉरी गाइस। अच्छा, ये वेरी हमारा एडवर्ब है। हैप्पी हमारा खुश होना, ये एक नाउन या वर्ब की तरह यूज हो सकता है। रन हमारा वर्ब है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि दा हमारा आर्टिकल है, और आर्टिकल हमें ढूंढना है, आर्टिकल हमसे पूछा है। तो हमारे 10 क्वेश्चन बड़े प्यार से, बड़े समझदारी से, आसानी से हो गए। इनके आंसर अगर हमें देखना है तो लास्ट में आंसर मैं आपको दे रहा हूं। ये कहाँ है आंसर? चलो, इसमें आंसर की नहीं दी है, और मैं आपको आंसर की डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त को जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस।